Hi guys, welcome back to my channel. So maths boards is in 2 days and I know थोड़ा panic हो रहा होगा and समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है. Here am I to tell you my strategies and all stuff. Why you should trust me? I have three reasons. One is मैंने RD शर्मा किया हुआ है. Second is my maths is comparatively थोड़ा strong boards के लिए. And the third is मेरे pre boards में अच्छे खासे marks आए थे like 68-70 out of 80. मेरे मार्क्स इतने कट गए बिकॉज टाइम मैनेजमेंट का मैंने गड़बड़ घोटाला कर दिया. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन. एंड इस वीडियो में आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ एवरीथिंग. सारे चैप्टर्स का मैं बता दूंगी क्या तुम्हें करना चाहिए एंड छोटे छोटे ट्रिक्स मैं बता सकती हूँ तुम्हें. सो येस, लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट कम्स कैलकुलस. ये बिल्कुल भी तुम्हें स्किप नहीं करना है बिकॉज इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है. पूछे जा सकते हैं रिलेशंस. तुमको प्रूव करना हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या फिर तुम्हें पूछ सकता है कि ये क्या है. एंड मोस्टली इक्विवेलेंस रिलेशन का ही क्वेश्चन आता है. सो शॉर्ट ट्रिक इज जब तुम्हें रिफ्लेक्सिव पूछे ना तो y इक्वल्स टू एक्स पुट कर देना. देखो जैसे यहाँ पे पूछा है x प्लस वाई इज इवन होना चाहिए तो यहाँ पे y की जगह तुम x पुट कर दो. फॉर सिमेट्रिक x और y को इंटरचेंज कर दो. x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिखो. फॉर ट्रांजिटिव तुम्हें दो इक्वेशंस लिखना है, ठीक है. एक तो जो गिवन है, दूसरा होना चाहिए एक और थर्ड वेरिएबल को इंक्लूड करके. बिकॉज अगर ट्रांजिटिव का मतलब ही वही होता है. इफ एक्स वाई इज इन दिस रिलेशन एंड वाई जेड इन द रिलेशन तो एक्स जेड भी होना चाहिए. सो येस, यू हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशंस. अगर तुम्हें अपना डिजायर्ड चीज़ मिल जाता है देन इट इज़ ट्रांजिटिव एंड इफ नॉट देन इट्स नॉट. और अगर तीनों ही सेटिस्फाई करते हैं देन इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और देन तुम्हें पूछ सकता है रेंज और डोमेन. तुमको निकालना पड़ सकता है किसी फंक्शन का. और एक और पार्ट होता है 1 1 ऑन 2 का. 1 1 ऑन 2 का तो तुम्हें पता ही होगा. 1 1 में तुमको एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 करना है, लाइक इमेज इक्वल करना है. और ऑन 2 के लिए तुम्हें कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज करना है. देन कम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड टू मेक इट इक्विवेलेंस. ये तुम देख लो, मैं इसमें क्या बताऊँ तुमको. स्क्रीनशॉट ले सकते हो. पहले तो अगर तुम्हें जो सेट दिया होगा 1 2 3 4 जैसे तुम्हें एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उसके सारे पॉसिबल लिख लो ऑर्डर्ड पेयर. फिर जो दिया है ना, गिवन है जो क्वेश्चन में, उसको मार्क कर लो. एंड देन तुम फिर उसको मार्क करते चलो जो तुम्हें चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ऐड करना पड़ेगा. देन सिमेट्रिक के लिए तुम्हें मिरर इमेज लेने पड़ेंगे जो गिवन है उसका. ऐसे ही करके तुम कर सकते हो. देन कम्स ये नंबर ऑफ रिलेशंस वाला भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है. ये तुम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्मूला का. वेन डायग्राम का मुझे नहीं पता, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है. देन कम्स डोमेन. और सेकेंड चैप्टर जो आता है आईटीएफ, उसमें ना तुमको याद करने हैं ग्राफ्स और जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं उनके रेंज और डोमेन. और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आते हैं ना उसको तुम्हें प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल मैंने कहीं लिखा होगा यार, मिल नहीं रहा है. तो जब भी इक्वेशंस आएगा ना तब तुम्हें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर देना है. फॉर एग्जांपल अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू समथिंग समथिंग दिया है देन तुम साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स. तो ऐसे करके एक वेरिएबल में आ जाएगा एंड तुमसे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा. बट डो नॉट फॉरगेट टू चेक द डोमेन और रेंज. जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना उसको चेक करना मत भूलना बिकॉज उसमें गलती हो सकती है. देन ये तो तुम्हें पता ही है. हाँ, रेंज के लिए लीनियर बाय लीनियर के लिए तो तुमको y को देखो, फंक्शन अगर दिया है लीनियर बाय लीनियर देन फंक्शन को y मान लो. y इक्वल्स टू लीनियर बाय लीनियर आया देन x को y के टर्म्स में लिख लो एंड उसका फिर तुम जैसे डोमेन सॉल्व करते हो ना वैसे सॉल्व करो तो वैसे तुम्हारा रेंज आ जाएगा. देन ये नंबर ऑफ फंक्शंस वाला चीज़ आई डोंट नो ये आ सकता है या नहीं बट देख लो एक बार. ये तो बता दिया. समेशन का भी मुझे नहीं पता. अगर समेशन आता है देन जनरल टर्म तुम्हें लिखना है. अगर दिया होगा देन अच्छी बात है. अगर नहीं दिया देन यू हैव टू राइट द जनरल टर्म पहले देन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स बनाना है, ठीक है. डिनोमिनेटर में तुम्हें कुछ भी करके 1 चाहिए, 1 तो लाना ही पड़ेगा. उसके बाद इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे. ऊपर में रहेगा 2 टर्म्स का डिफरेंस, नीचे में रहेगा 1 प्लस 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन. ऐसे करके वो ब्रेक हो जाएगा प्रॉपर्टी लग के एंड उसके बाद तुम्हारा टेलीस्कोपिक सीरीज आ जाएगा. आई डोंट थिंक ये आने वाला है. आ भी सकता है, क्या कह सकते हैं. ये फिर आता है लिमिट्स. ये तो स्टैंडर्ड लिमिट्स होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ तो पूछता नहीं है बट स्टिल तुम्हें एक्सपेंशंस याद होने चाहिए. अभी ये तो 11th का चैप्टर है ना, सॉरी इसको छोड़ दो. आई मीन आई डोंट नो, आई एम सो कन्फ्यूज्ड. ठीक है. देन 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला जो आता है उसको तुम e टू द पावर ऐसे करके लिखते हो. देन कम्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी. कंटिन्यूटी तो इसके ना क्या क्वेश्चन आते हैं कि तुमको एक पॉइंट पे चेक करना होता है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशियबल है या नहीं है. एंड और जो क्वेश्चन आते हैं वो तुमको एक फंक्शन दे देता है एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी या डिसकंटिन्यूटी ऐसे निकालना होता है. फिर आता है डेरिवेशन. डेरिवेशंस तो तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एंड उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए. एंड उसका वो जो एक फॉर्म होता है ना पैरामेट्रिक, x इक्वल्स टू समथिंग दे दिया होगा थीटा के टर्म्स में, y इक्वल्स टू किसी और के टर्म्स में दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx. वो तुम एक बार देख लेना. पैरामेट्रिक और लॉगरिथमिक. सपोज x टू द पावर x दिया है तो उसको दोनों साइड लॉग लेके log y इक्वल्स टू x log x करके तुमको सॉल्व करना है. देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इसमें तुम्हारा 3 टाइप का आता है, रेट मेजर, मोनोटोनिसिटी और लैडर प्रॉब्लम्स. एक और टाइप भी आता है वो टैंजेंट नॉर्मल वाला, ठीक है.
ये सब तो तुम्हें सिमिलरिटी लाइक ये रेट मेजर में तुमको सिमिलैरिटी मिल जाएगी, लाइक वॉल्यूम सरफेस एरिया ऐसे कुछ दे दिया होगा रिलेशन। लैडर प्रॉब्लम्स में तुमको ट्राइंगल बन जाएंगे दो ठो, उसमें पाइथागोरस लगाना है, फिर डिफरेंशिएट मारना है, फिर सब्स्टिट्यूट मारना है। मोनोटोनिसिटी का तो तुम्हें पता ही है कि फंक्शन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड लेस दैन इक्वल टू 0 फॉर डिक्रीजिंग। देन क्या आता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें तुम्हें फॉर्मूला याद करने हैं, सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं बाय पार्ट्स, और एक आता है पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक और ये जो चीज़ है ना, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, एक दो बार तो मैंने देखा है ये पूछा जाता है। बाय पार्ट्स तुमको लगाने आना चाहिए। मैं तुमको बस टॉपिक बता दे रही हूँ, अभी मैं सब कुछ समझाऊंगी तो भाई 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा। देन यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का अगर आएगा ना 1 बाय क्वाड्रेटिक या 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक या 1 बाय लीनियर ऐसा कुछ आता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, 1 बाय क्वाड्रेटिक आया तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सेक्स स्क्वायर एक्स से, तो वो 1 बाय मतलब जो भी कॉस स्क्वायर होगा वो कट जाएगा, एंड जो भी साइन स्क्वायर होगा वो टैन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। देन तुम टैन एक्स को टी पुट करके उसको कर सकते हो सिंप्लीफाई। देन 1 बाय लीनियर आएगा तो टैन एक्स बाय 2 को टी पुट करो। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आया, लाइक ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स टू द पावर 4 है, देन एक्स उसको कुछ भी करके ना अरेंज करके एक्स प्लस माइनस 1 बाय एक्स के फॉर्म में लाओ और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो टी करके। देन अगर लीनियर बाय लीनियर आता है क्वाड्रेटिक में, लीनियर बाय लीनियर आता है अगर ट्रिग्नोमेट्री में, तो न्यूमरेटर को तुम्हें डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस कॉन्स्टेंट c, ऐसे करके लिखना है। और अगर तुम्हें न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी साइन 2x फॉर्म का कुछ मिले, देन तुम साइन माइनस प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर सकते हो। देन 1 बाय एल रूट एल, एल का मतलब लीनियर होता है, क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। जब भी अंडर रूट में लीनियर आएगा ना, तब तुम्हें लीनियर को टी स्क्वायर पुट कर देना है, और जब भी अंडर रूट में क्यू आएगा और साथ में लीनियर, तब तुम्हें ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1 बाई टी, मतलब लीनियर को 1 बाई टी पुट कर देना है। और जब भी 1 बाई क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आएगा, तब तुम्हें एक्स को 1 बाई टी पुट करना है। देन डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये तुमको क्या ही बताऊँ, ब्रेक करने आना चाहिए यार, ब्रेक करना चाहिए, लाइक आने चाहिए तुमको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स गिवन है 0 से 3, एक्स स्क्वायर होगा 0 से 9, इससे तुम्हें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ये सब वैल्यूज़। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ब्रेक करना है, ब्रेक किया 0 से 1, 1 से रूट 2, रूट 2 से रूट 3, ऐसे करके रूट 8 से रूट 9। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बॉक्स का वैल्यू बस यहाँ पे पुट करना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। नेक्स्ट किंग्स रूल, किंग्स रूल ऐसा कुछ होता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट उसमें होता है कि तुम लिमिट्स को प्लस करके माइनस एक्स कर रहे हो। किंग्स रूल अब क्या बताऊँ यार, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तुम्हें याद होना चाहिए। लेबनीज रूल भी याद होना चाहिए। वॉलिस फार्मूला का मुझे नहीं पता वो बोर्ड्स में है या नहीं। यस, सो देन कम्स एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इंटीग्रेशन ही करना है, बेसिक इंटीग्रेशन होगा। और वो जो फॉर्मूलाज होते थे ना, लाइक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सबसे ये हो जाएगा एरिया अंडर कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी होता है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जब तुम्हें एक्स को एक साइड में लेना है, वाई को एक साइड में लेना है। होमोजेनियस इक्वेशन, जब तुम्हें पता चलेगा कि दोनों का डिग्री सेम हो रहा है, लाइक एक्स बाय वाई जब मिलेगा, या समथिंग ऊपर में एक्स स्क्वायर है नीचे में वाई स्क्वायर है, वैसे टाइप का। देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज भी होता है, बट आई डोंट नो वो बोर्ड्स में है या नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह सब निकाल के उसका सोल्यूशन करना आना चाहिए। देन कम्स वेक्टर्स 3D। वेक्टर्स 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल और प्रोजेक्शन, इमेज और फोटो परपेंडिकुलर। ठीक है, और मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स बहुत ईजी होता है, मैं छोड़ो उसको। उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन जो आता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है। 3 इक्वेशन दे दिए होंगे एंड तुम्हें बोला होगा कि मैट्रिक्स मेथड से या डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करो, वो करना है। एडजॉइंट इनवर्स का अच्छा क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी मुझसे भी मत पूछो, बिकॉज मेरा प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा वीक है। उसमें मोस्टली क्वेश्चंस का पैटर्न ना सेम ही होता है। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का होता है। और वो जो सेट वाले फॉर्मूले होता है ना, लाइक ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैसा टाइप का होता है, वो तुम कर सकते हो। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। देन कम्स मेरा प्री बोर्ड का पेपर, तुमको बता देती हूँ। ठीक है, MCQs तुम देख सकते हो ये। देन सेक्शन बी आता है। मैंने पता है मैं ना इसमें अटक गई थी, ये क्वेश्चन है ना, इसमें मैं अटक गई थी। इसमें ये है बाई पार्ट्स। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे ना, अंडर रूट एक्स, फिर ऐसा फैक्टर्स बने हुए होंगे, समझ जाना कि बाई पार्ट्स लगेगा। इसमें तुम्हें रूट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स सब्स्टिट्यूट हो जाए dt में। ठीक है, देन ये तो ईजी सा है। इसमें जब भी तुम्हें ऐसा कुछ अजीब सा दिखेगा एंड तुम्हें कुछ प्रूफ करना होगा या कुछ भी होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल इसको तुम लिख सकते हो, 2 को आगे ले आओ, पावर है ना, तो 2 लॉग, यहाँ पे डिनोमिनेटर लाइक एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। फिर डिवाइडेड बाई रूट एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है तुमको बताने के लिए, लेट मी गेट इट। ये देखो, तुम ऐसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, फिर लॉग m बाई एन इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n करके ये लगा सकते हो। फिर यहाँ पे रूट x है, मतलब 1/2 का पावर है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 लॉग x प्लस 1 माइनस 2 लॉग रूट x का पावर आगे आ जाएगा तो 2 कट जाएगा।
फिर तुम इसको डेरिवेटिव कर लो, एंड इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई मत करना, मतलब सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव मत निकालना, ऐसे इंडिविजुअली निकाल देना, बिकॉज ये ईजी होगा, इसमें तुम्हें पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। गाइस एक और बात बताना भूल गई थी, जब भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लाइक सपोज कॉट इनवर्स कॉट √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 प्लस साइन एक्स ऐसा टाइप का मिलेगा ना, तब तुम्हें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज लगाना है, लाइक 1 प्लस साइन एक्स को तुम लिख सकते हो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ऐसा टाइप का तुम्हें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर जाके सॉल्व करना है, और लास्ट में जो तुमने सब्स्टिट्यूट किया होगा उसको वापस से सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि तुम्हारा जो आंसर है वो क्वेश्चन के वेरिएबल के हिसाब से आए, कोई थीटा वीटा के टर्म्स में ना आए। देन ये जैसा मैंने तुम्हें बोला था डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करो, ये एलपीपी का प्रॉब्लम है, एलपीपी बहुत इजी होता है यार, तुम लेक्चर देख लो इसका, मैं क्या तुम्हें समझाऊँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने तुम्हें बोला था, जब भी अब तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा ना तो वेरिएबल को अलग कर दो, ये इंटरसेक्ट करने के लिए, और प्रोबेबिलिटी, एरिया अंडर द कर्व, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा पेपर था, बहुत लेंदी था लेकिन ठीक है, बस यही पेपर था। और इसमें मैंने गलती क्या करी थी मैं बता देती हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत गंदा हो गया था। सो जब तुम्हें पेपर मिलता है ना 15 मिनट पहले रीडिंग टाइम मिलता है, उस टाइम में तुम MCQ से चालू करो, ठीक है। कोई टीचर बोले तुम्हें ना लिखने या करने, डोंट लिसन टू हर या हिम, तुम अपना पेंसिल उठाओ और चालू करो, ठीक है, बिकॉज टाइम ही नहीं होगा, तुम्हें शुरू से अच्छे से पूरा एकदम फुल स्पीड में लिखना पड़ेगा एंड तक खत्म करने के लिए, लाइक नहीं तो तुम क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे और 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट कम्स एक और ये पेपर है, इसमें मेरे 17 मार्क्स आए थे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन यूज़ कर लिया जो कि है ही नहीं बोर्ड्स में, तो सर ने 5 मार्क दिया था, फिर किसी बच्चे ने बता दिया जाके कि सर आपने इसको मार्क्स दे दिया है, मेरे को नहीं दिया है, तो सर ने पकड़ा सीधा काट डाला, तो उसी वजह से मेरे 5 मार्क गायब हो गए। यस, सो दैट वाज इट। एंड अभी नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए तुम चुपचाप से PYQs ख़त्म करो, ठीक है, अच्छे से PYQs करो, बिकॉज मोस्टली वैसा ही टाइप का आता है, एंड शांत रहो, ठीक है। डो नॉट स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर्स, डो नॉट स्टार्ट, बिकॉज तुम्हें जितना आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करो, एंड अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम डेप्थ में जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज बहुत लेट हो चुका है। सो दैट इज़ इट। एक सांस में इतना सब कुछ बोलने में ना क्या हो जाता है मेरे को पता नहीं। सो यप, आई होप ये तुम्हारे किसी काम का रहा हो, नहीं रहा है तो आई एम सो सॉरी, अगर रहा है देन आई एम सो लाइक प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस दैट इज़ इट, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो जाओ पढ़ाई करो, बाय बाय। अभी मैथ्स बोर्ड के बाद मैं मिलूंगी डायरेक्ट कि मेरा मैथ्स पेपर कैसा गया, मैंने क्या हगा या नहीं, या कम बैक होता है, आई लेट यू नो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अच्छे से पढ़ाई करो, गुड लक।